बात करने वाले हैं अराकान आर्मी के चीन प्लान की। जी हां, अराकान आर्मी ने म्यांमार में कुछ ऐसा किया कि चीन के होश उड़ गए। अराकान ने 20 जनवरी को एक बयान जारी किया। इस बयान में कुछ ऐसे क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जिसमें अराकान के लगातार संघर्ष की बात की गई, यानी कि वो जगह हैं जहां अराकान आर्मी लगातार अपने पैर पसार रही है। अराकान आर्मी ने कहा है कि जिन जगहों को हासिल करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है उनमें सितवे एन और अयारबाड़ी और अराकान पहाड़ों की सीमा से लगे क्षेत्र भी शामिल हैं। इन जगहों पर अराकान आर्मी म्यांमार की जुंटा में के साथ संघर्ष कर रही है। इन जगहों पर जुंटा सैनिकों और अराकान आर्मी के बीच झड़पें और बढ़ गई हैं। ताज़ा मामला यह है कि अराकान ने म्यांमार के तटमडाओ बेस पर हमला किया है। वहां से चीन की कंपनी DJI द्वारा बनाए गए हथियारों को जब्त किया है। इसके अलावा चीनी ड्रोन भी बरामद किए गए हैं। कुल मिलाकर अराकान ने चीन की भी परेशानी बढ़ा दी है। जिस अराकान को कभी चीन का समर्थन प्राप्त था, आज वही अराकान अब चीन की नाक में दम करने लगा है। तो क्या अराकान ने म्यांमार बांग्लादेश के साथ साथ चीन की भी परेशानी बढ़ा दी है? क्या अराकान ने भारत का काम आसान कर दिया है? इस पर बातचीत करेंगे अराकान आर्मी की चीन प्लान की और खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसी को लेकर हमने एक सर्वे भी कराया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अराकान आर्मी का तटमडाओ बेस पर एक बड़ा हमला हुआ है। चीनी ड्रोन और हथियार बरामद किए गए हैं। चीनी हथियारों का बड़ा स्टॉक भी जब्त किया गया है। चीनी कंपनी DJI के बनाए ये हथियार हैं। ये DJI क्या है? ये चीन की सरकारी कंपनी है जो कि हथियार बनाती है। चीनी ड्रोन है, जो DJI के बनाए हथियार हैं, वो आजकल कहाँ पाए जा रहे हैं? वो मणिपुर में पाए जा रहे हैं। जो मणिपुर में शांति भंग की जा रही है उन लोगों के पास पाए जा रहे हैं। नागालैंड में जो उग्रवादी संगठन है उनके पास पाए जा रहे हैं, जो उनकी सीमाओं पर रहते हैं। म्यांमार के तटमडाओ बेस पर भी हमला किया गया है। अब है क्या? अब आपको बता दें कि ये तटमडाओ है क्या। ये बेसिकली सामान्यतः चीन यहां पर सैन्य मदद पहुंचाता है। ये म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन यहां पर चीन सैन्य मदद पहुंचाता है। ये म्यांमार का दक्षिणी छोर है। अब इसे कैसे समझें, कैसे देखें? शुएब चौधरी बांग्लादेशी पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले मैं सुधाकर जी के पास चलूंगा। सुधाकर जी, हमने देखा कि पाकिस्तान ने तालिबान को, TTP को दूध पिलाया। आज वही TTP पाकिस्तान को डस रहा है। अराकान आर्मी, जिसके बारे में कहा जाता है कि चीन ने इसको फंडिंग की, चीन ने इसे सपोर्ट किया, चीन ने इसे पाला पोसा, आज वही अराकान आर्मी चीन को आंखें दिखा रही है। DDG के हथियार जब्त कर रही है। और वो बेस, तटमडाओ बेस, जहां पर म्यांमार के लिए चीन सैन्य मदद करता है, वहां पर वो धावा बोलता है, हमला बोलता है। और DJI जो कि चीन की सरकारी कंपनी है, वो हथियारों को जब्त कर लेता है। और जब्त ही नहीं करता, वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा करता है कि DJI के हथियारों को हमने जब्त कर लिया है, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, कई अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं। तो क्या कहा जाए इन तमाम परिस्थितियों को देखकर? मनोज, बहुत बेखूबी परिस्थिति आपने एक प्रेजेंट किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जितने भी राइवल ग्रुप्स हैं, तातमदो, म्यांमार का आर्म फोर्सेस को तातमदो बोलते हैं, और हिंदुस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ है ताल्लुक है वो माईताई डोमिनेटेड है, प्रो माईताई। और यही तातमदो को एक समय में चाइना इसको सपोर्ट करता था। आज के दिन में ये जितने सारे शांत, ये बॉर्डर के साथ देखेंगे, इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर नीचे से होता है आपका रखाइने प्रोविंस, उसके बाद ऊपर चला जाता है शान प्रोविंस। इसके साथ एक पाइपलाइन बिछी हुई है
जो चाइना का इरादा है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो नेचुरल गैस की रिजर्वर है, ये 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का रिजर्व है, उसके साथ कनेक्ट करना है। और ये एक दायित्व दिया है अराकान आर्मी को, प्लस उनका जो डेमोक्रेटिक अलायंस वाला है ऊपर, ब्रदरहुड अलायंस जिसको बोलते हैं, इन सबको दायित्व दे रखे कि पाइप की देख रेख करें। लेकिन ये जो टर्न ऑफ इवेंट आज के दिन में आप कह रहे हैं, यही जो अराकान आर्मी जिसको सपोर्ट कर रहा था चाइना, ये उल्टा घूम के तातमिदो के खिलाफ अटैक कर रहा है। ये बहुत ही एक सीरियस टर्निंग पॉइंट है। इससे हिंदुस्तान के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, एज ऑल्सो चाइना। इसीलिए अगर आप लेटेस्ट ताजा खबर अगर देखे होंगे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट या ग्लोबल टाइम्स का किसी ने मेरे पास भेजा है ये मैसेज में कि परिस्थिति इतना गंभीर हो गया है, चाइना के पास कोई उपाय नहीं है। पीएलए के थ्रू उसका र्यूली जो चेक पॉइंट है यूनान प्रोविंस के थ्रू उनको मैसेज आया है तातमदो के पास और अराकान आर्मी के पास कि आपस में समझौता किया जाए, पीस किया जाए, लड़ाई आगे ना बढ़ाए। जो हो गया सो हो गया, इसके आगे और खतरनाक स्टेप दोनों तरफ से लेना नहीं चाहिए। तो ये जो मुठभेड़ हो रहा है, आप सबको पता होगा, शायद हमारे बांग्लादेशी जो पत्रकार है उनको ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में। जितना है रखैने प्रोविंस में करीब करीब 17 या 18 जगह है जो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट है, हेडक्वार्टर्स है, ये सारे कैप्चर कर चुका है अराकान आर्मी, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो तातमदो जो है अभी बैकफुट पे चल रहा है, विड्रॉ करते जा रहा है, सरेंडर कर रहा है। वो देख रहा है कि कहां पे उसको ये मिल सकता है कि शेल्टर मिल सकता है, उसको मिल ले रहा है। कुछ तो हिंदुस्तान की तरफ भी आ गए थे। तो ऐसा मैं देख रहा हूं रोड मैप ये हो सकता है। चाइना ने जैसे बोल दिया कि समझौता करिए, हो सकता है अराकान आर्मी उसको ना माने। क्यों ये आपसी इस तरफ एक मतभेद हुआ है, इसका कारण इतना जल्दी बोलना बहुत मुश्किल है। तो आने वाले समय में अगले 1-2 दिन में शायद पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट, सीरियस टर्निंग पॉइंट है, जो आगे की तरह चाइना के खिलाफ जाने का संभावना है। बैक टू यू। आगे आगे चाइना के खिलाफ जाने का संभावना है और जिस तरीके से आंखें दिखा रहा है अराकान आर्मी, उससे साफ पता चलता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी कर रहा है। लेकिन क्या पड़ोस, भारत के पड़ोस में एक नया देश बनने वाला है। अराकान आर्मी क्या एशिया का नक्शा बदल सकती है? 18 में से 15 पर तो कब्जा कर लिया है उसने, रखाइन के। मेरे साथ शुएब चौधरी मौजूद हैं, बांग्लादेशी पत्रकार हैं। शुएब साहब, आजकल तो भारत के खिलाफ संकेत देने में बांग्लादेश बहुत व्यस्त है। अराकान आर्मी करीब 250 किलोमीटर